आज के इस वीडियो में हम एसिड रिप्लेसमेंट विद एन आइडेंटिकल एसिड पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने जाना कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी पुराने एसिड को किसी नए सिमिलर एक जैसे एसिड के साथ रिप्लेस करती है या चेंज करती है तो उसे हम एसिड रिप्लेसमेंट विद एन आइडेंटिकल एसिड कहते हैं। अब ये आइडेंटिकल एसिड्स क्या होते हैं? कंपनी जो है वो एक जैसे जो सिमिलर एसिड्स होते हैं उनका एक ग्रुप बना देती है जिन्हें हम आइडेंटिकल एसिड्स कहते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एसिड रिप्लेसमेंट तब करती है जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एसिड की वैल्यू को डिटरमिन करना हो, या फिर एसिड जो है वो इनएडिक्वेट हो, या फिर एसिड जो है वो ऑब्सोलीट हो गया हो, एसिड की वैल्यू खत्म हो गई हो। जब भी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिकल या सिमिलर एसिड के साथ अपने एसिड को रिप्लेस करेगी तो जो मेथड वो यूज करके इसे रिप्लेस करेगी वो है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इस इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट को EAC भी कहा जाता है और इस फार्मूले के थ्रू इसे हम कैलकुलेट करते हैं जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ओवर वन रिप्लेसमेंट साइकिल को डिवाइड कर देते हैं कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर प्रोजेक्ट लाइफ के लिए। ये जो कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये बेसिकली एनवीटी के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉब्लम हमारे पास अवेलेबल है जेम्स की, जिसके लिए रिक्वायर ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू असेस हाउ फ्रीक्वेंटली द एसिड शुड बी रिप्लेस्ड। यहाँ पर हमने ये असेस करना है, ये जानना है कि कंपनी को कितनी जल्दी अपने एसिड को रिप्लेस करना चाहिए, तब्दील करना चाहिए। क्वेश्चन का डेटा पढ़ते हैं। तो जेम्स ऑपरेट्स अ मशीन विच हैज द फॉलोइंग कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू ओवर इट्स 4-year लाइफ। जेम्स जो है वो एक मशीन को ऑपरेट कर रहा है जिसकी कुछ कॉस्ट और रीसेल वैल्यू मतलब दोबारा कितने पैसों में बिक जाएगा वो वैल्यू 4 सालों के लिए अवेलेबल है। परचेज कॉस्ट जो है वो 25,000 रुपए की है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 से रिलेटेड हमें डेटा अवेलेबल है जिसमें कहा जाता है कि जो रनिंग कॉस्ट है, जो मशीन को चलाने की कॉस्ट है वो पहले साल में 7500 की है, दूसरे साल में 11,000, तीसरे साल में 12,500 और चौथे साल में 15,000 रुपए की है। लेकिन जो रीसेल वैल्यू है, एसेट को बेचने के बाद जो वैल्यू आएगी, पहले साल में वो 15,000 की है, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में 7,500 और चौथे साल में 2,500 रुपीस की है। द ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। हमने कहा था कि हमें इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के थ्रू एसेट रिप्लेसमेंट विद एन आइडेंटिकल एसेट को रिप्लेस करना होगा, जिसके अगर सोल्यूशन की तरफ चलें तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बना लिया है जिसमें हमने यहाँ ईयर का कॉलम रखा है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि अगर रिप्लेस एवरी ईयर, अगर हर साल ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट को सिमिलर एसेट के साथ रिप्लेस करे तो उसके क्या कैश फ्लोज होंगे और उनकी क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी। इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन हर दूसरे साल एसिड एसेट को रिप्लेस करे तब क्या कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू होगी। इसी तरह अगर 3 सालों बाद करे और अगर 4 सालों बाद करे तो क्या होगा, वो हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया है। ईयर्स अब देखा जाए तो हमारे पास 4 साल है जिसमें हमने ईयर 0 से लेकर मेंशन करना स्टार्ट करना है, क्योंकि ईयर 0 पर कंपनी ने परचेज किया है अपना एसेट, अपनी मशीन 25,000 रुपए की। तो यहाँ पर पहले साल में जो कॉस्ट आ जाएगी, जो कैश फ्लो आ जाएगी ईयर 0 पर, वो 25,000 रुपए की आ जाएगी। दूसरे और अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखा जाए तो प्रेजेंट वैल्यू भी 25,000 की ही आएगी। तो ईयर 0 पर जो कैश फ्लो है वो ये 25,000 रुपए ही रहेगी, क्योंकि ईयर 0 पर सिर्फ कंपनी ने अपने एसेट की परचेज कॉस्ट पे की है। तो इस तरह से हमने चारों कॉलम्स में पहले साल सिर्फ 1 साल रिप्लेस करे, तब 2 साल रिप्लेस करे, 3 साल, 4 साल रिप्लेस करे, सबके ईयर 0 पे हमने ये वैल्यू लिख दी है जो कि परचेज कॉस्ट है। अब अगर देखा जाए
तो यहाँ पर हमारे पास ये रीसेल वैल्यू है 15,000 रुपए की पहले साल की, जिसमें से नेट कैश फ्लो क्या होगा कि अगर कंपनी को इतने पैसे आएंगे, 15,000 का इनफ्लो होगा, तो उसमें से रनिंग कॉस्ट 7,500 रुपीज की पे करनी है। तो इनफ्लो जो 15,000 है उसमें से हमने 7,500 का आउटफ्लो लेस करना है, तो ये कंपनी के पास नेट कैश फ्लो जो है वो 7,500 रुपीज का आ जाएगा। और क्योंकि हम सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम नेट कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं। तो पहले साल में जो कैश फ्लो आ जाएगा वो आ जाएगा 7,500। उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू देखनी है 10% पे। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू देखें तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फैक्टर भी कैलकुलेट करना होता है। जो फैक्टर है वो होता है 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। तो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो एक साल की प्रेजेंट वैल्यू है उसके लिए हम इस फैक्टर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस फैक्टर को जब हम यूज करेंगे, यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.10, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और इसको हमने कर देना है रेज टू पावर -1, क्योंकि हम पहले साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.909। अब अगर हम देखें तो 7,500 का नेट कैश फ्लो आ रहा था, उसको हम 0.909 से अगर मल्टीप्लाई करें जो कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, तो ये आ जाएगा 6817.5, जिसे हम 6,818 रुपीज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करके 6,818 रुपीज उसकी प्रेजेंट वैल्यू लिख देंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है उसको कैलकुलेट करना है रिप्लेसमेंट साइकिल की बेसिस पर, जिस तरह से हमने फॉर्मूले में देखा था। तो प्रेजेंट वैल्यू ओवर 1 रिप्लेसमेंट साइकिल, एक रिप्लेसमेंट साइकिल की अगर प्रेजेंट वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पर -25,000 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं -25,000। इसमें अगर हम ऐड करें 6,818 तो ये हमारे पास 18,082 रुपीज, मतलब 18,182 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी अगर कंपनी अपने पहले हर साल अपने एसेट को रिप्लेस करती है तब। इसी तरह से हम दूसरे साल का कैश फ्लो अगर कैलकुलेट करें तो दूसरे साल का हमने ये जो 7,500 है इसको पहले साल के, क्योंकि पहले साल का तो अब रिमूव हो रहा है, पहले साल को हम स्किप कर रहे हैं, तो पहले साल का जो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस वो हम यहाँ पर नेगेटिव करके लिख देंगे 7,500, जो कि यहाँ पर हमें नजर भी आ रहा है, जो कि ये पहले साल की रनिंग कॉस्ट है वो हमने दूसरे साल में पे करनी है। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे। उसके बाद हमने नेट कैश फ्लो के लिए क्या करना है कि रीसेल वैल्यू है 10,000 लेकिन रनिंग कॉस्ट जो है वो है 11,000। तो हम देख लेंगे कि -1,000 मतलब जो नेट कैश फ्लो आ रहा है वो नेट आउटफ्लो आ रहा है 1,000 रुपीज का। तो हमने यहाँ पर 1,000 रुपीज का ईयर 2 में नेगेटिव कैश फ्लो लिख देना है। उसके बाद जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आई थी 7,500 की पहले साल की, हमने वही लिखनी है। दूसरे साल की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 826। वो किस तरह से कि अब हमने 1.10 को रेज टू पावर -2 करना है, क्योंकि हम दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं और ये आ जाएगा 0.826। तो जब हम 1,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.826 के साथ, ये आ जाएगा 826, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम उसी तरह से इसकी जब नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 32644। इसी तरह से थर्ड ईयर के कैश फ्लोज हम बना लेंगे। तो थर्ड ईयर के कैश फ्लोज में हमने 7,500 की ये जो कॉस्ट थी वो लिख दी। उसके बाद दूसरे साल की जो कॉस्ट थी हमने वो भी लिखनी है, रनिंग कॉस्ट, और उसके बाद हमने यहाँ पर से इसी तरह नेट कैश फ्लो लिखना है, जिसमें 7,500 में से हमने लेस कर देना है 12,500। तो ये आ जाएगा -5,000। -5,000 को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और जब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह हम इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, रिप्लेसमेंट साइकिल 3 की प्रेजेंट वैल्यू को, तो ये हमारे पास 44,659 आ जाएगी।
तो ये हमने 3 रिप्लेसमेंट साइकिल तक अपनी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली है। लास्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट के थ्रू हम ये देखेंगे कि किस तरह से किस साल में हमें अपने एसेट को रिप्लेस करना चाहिए। तो उसको जानने के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि एसेट रिप्लेसमेंट को हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और किस टाइम पीरियड में हमने अपने एसेट को रिप्लेस करना है।